है इस महाभारत की कथा में। हम लोग देख रहे हैं महाभारत के सभा पर्व चैप्टर नंबर 54। फटाफट बताइए, कल हमने क्या पढ़ा था। आज मैं नहीं बताऊंगा कि क्या पढ़ा था। जल्दी हाथ रेस करके बताइए, क्या आप सबने पढ़ा अभी। कल क्या पढ़ा था आपको? कुछ नहीं पता। आ रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं, चल जा रहे हैं। यस अलका माता जी, फटाफट। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। कल जो मेरे को मेन चीज याद है वही है कि धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को कैसे अपब्रिंगिंग किया और कैसे उसने हम्म। मतलब केवल जो जैसे हम आजकल हम सभी धृतराष्ट्र हो गए हैं, माता पिता बच्चों को जो वो मांगते हैं हम्म। हम बिना सोचे समझे उनको दे देते हैं। तो वो चलिए, चीज एक बहुत सीखी कि बहुत हमेशा हाँ ही नहीं बोलना है, उसको ना भी करना हमें सीखना पड़ेगा। और हर चीज गुडी गुडी नहीं है, मतलब चलिए, बहुत अच्छी बात। फेलियर्स भी हैं लाइफ में, तो उनको भी फेस करना बच्चों को आना चाहिए, जो आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है, समझ गया, समझ गया, समझ गया। इतनी लंबी कहानी नहीं बतानी है, बस बताना है कि हाँ क्या समझा, मतलब क्या सुना। जी चलिए, जी कोई बात नहीं। जी। अमृत। हाँ, अमृतधारा। एडिशनली जो माता ने बताया उसके एडिशनली यहाँ पे दुर्योधन ने बताया था कि धृतराष्ट्र को क्या क्या, सॉरी, युधिष्ठिर महाराज को क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं और किस वेरी गुड। तरीके से वो जेलस हुआ है उन गिफ्ट्स से। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात। यस पल्लवी माता जी, फटाफट। ट्रेनिंग जरूरी है प्रभु जी, ईर्ष्या से निकलना है बाहर। हाँ, वेरी गुड। सुंदरी श्यामा माता जी। हाँ प्रभु जी, मैं जहाँ तक मुझे समझ में आया तो मुझे ऐसा लगता है कि एक उसको याद होना चाहिए था धृतराष्ट्र को कि वो एक पिता के साथ साथ राजा भी है, तो उसको अपने राजा के कर्म को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, ठीक है, नरेश प्रभु। प्रभु जय। आपका आवाज नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, फटाफट हम करते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। चलिए। तो बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया। बस मैं आप लोग को रिमाइंड कराना चाहता था कि क्या हमने सीखा। तो कल हमने देखा कि अनेक राजा अनेक जगह से सब लोग गिफ्ट लेकर के आ रहे हैं। सारे लोग अनेक अलग अलग प्रकार के गिफ्ट भी देखे, है ना। एक ऐसा प्रकार का पिपलिक चूहा देखा जो कि सोना निकाल लेता है ना। तो जैसे ये आप देखो, सारे देश, है ना। कल एक बात कहा था भगदत्त देश का, कश्मीर से भी लोग आए थे, है ना। हिमालय से भी आ रहे थे, चीन से भी आए थे। खैर, इसमें चीन का दर्शन नहीं दिया। सब यहाँ से भी सारे लोग आए थे, द्वारिका से, पूरे दक्षिण भारत से, चारों तरफ से, पूरे जगह से सब आ करके सबने अलग अलग प्रकार के जो है युधिष्ठिर महाराज को गिफ्ट्स दिए। और फिर उसके बाद हमने देखा कि युधिष्ठिर महाराज का अभिषेक किया जा रहा है। सारे राजा मीनियल सर्विस कर रहे हैं। ये देख करके दुर्योधन का माथा गर्म हो गया, पागल हो गया है ना। कह रहा है मुझे चैन नहीं आ रहा है, मैं जी नहीं सकता, मैं रह नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, है ना। ये उसका स्टेटमेंट है अपने पिता धृतराष्ट्र को। आइए, अब हम देखते हैं धृतराष्ट्र दुर्योधन को कुछ समझा रहे हैं। इतना सब सुनने के बाद क्या समझा रहे हैं प्रभु जी? चलिए, है ना। ये एआई से जनरेटेड इमेज है, ज्यादा इस पे आप लोग दिमाग ना लगाइए कि अरे वो तो अंधा है, दिख नहीं रहा है, क्या है। ठीक है ना, आंखें बंद दिख रही है उसकी बस। धृतराष्ट्र क्या समझा रहे हैं? आइए, चैप्टर नंबर 54। धृतराष्ट्र कुछ कह रहे हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं, सबसे पहले क्या कहते हैं? कहते हैं, बेटा, द्वेष मत करो, द्वेष मत करो। अरे युधिष्ठिर तुमसे कहाँ द्वेष करता है ना। अव्युत्पन्नम समानार्थम तुल्यमित्रम युधिष्ठिरम अद्विषंतम कथम दुष्यात्वद्विषो भरतर्षभ। युधिष्ठिर तुमसे द्वेष नहीं करता है, तुम क्यों दृष्टि से इतना द्वेष रख रहे हो? ये समझना बहुत जरूरी है। क्या समझना जरूरी है? जरूरी नहीं कि आपसे सामने वाला द्वेष करेगा, ईर्ष्या करेगा, जेलसी रखेगा तभी आपको जेलसी होगी।
जेलेसी का एक नेचर होता है, इवन दो पर्सन इज नॉट जेलस, आई विल स्टिल फाइंड फॉल्ट, है ना, मैं फॉल्ट फाइंड करूंगा, है ना। फिर भी फॉल्ट फाइंड करूंगा, तुम्हारे अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं होगा, फिर भी फॉल्ट फाइंड करूंगा। खैर, धृतराष्ट्र तो अपने बेटे को जानता था। उसने कहा कि ठीक है बेटा, तुम्हारे लिए राजसूय कर दूं, चलो तुम्हारे लिए राजसूय यज्ञ मैं करवा देता हूँ, है ना, राजसूय यज्ञ करवा देता हूँ। वो, है ना, तुमको भी सारे धन मिलेंगे, है ना। और फिर कहते हैं देखो, दूसरे का धन नहीं होना चाहिए ना, क्यों दूसरे का धन हड़प रहे हो, है ना। ये स्वधर्मस्थो यह सब वै सुखमेधते, तुम अपने सामर्थ्य से धन ज्यादा प्राप्त कर सकते हो, है ना, अपने धर्म में स्थित रहो, सुख पूर्वक रहो, धन से संतुष्ट रहो, स्वसंतुष्ट, क्यों हड़पना चाहते हो। और कहते हैं कि वास्तव में देखा जाए, तुम्हारे ये जो पांडु पांडु के जो पुत्र हैं, है ना, ये वास्तव में तुम्हारे भुजा के समान है। क्या कह रहे हैं, ये भुजा के समान है। बाहुनी बेतानमच्छेतसि पांडु पुत्रास्तथैवति, अपनी भुजा को कोई काटता है क्या, तुम भी उसी बाप दादा के बेटे हो, ये भी बाप दादा के बेटे हो, द्वेष हटा दो, है ना। मैं तो चाहता हूँ सब समृद्धि हो। आपको क्या लगता है, दुर्योधन समझ जाएगा? नहीं, दुर्योधन नहीं समझेगा। दुर्योधन क्या बोलता है, आइए देखते हैं, है ना। दुर्योधन कहता है, पिताश्री, है ना, क्या लॉजिक दे रहा है दुर्योधन, आ, लॉजिक क्या, दुष्टता है उसकी, और क्या। हाँ, बोल रहा है। अब ऐसे लोगों को ना थोड़ा सा ज्ञान भी हो जाता है ना, तो वो अपने ज्ञान भी अपने बोलेगा, सब चीज सही है ना, लेकिन वो अपने लिए बोल रहा है। आइए क्या बोल रहा है, लॉजिक क्या दे रहा है, पहला लॉजिक दे रहा है, कहता है जो शास्त्रों को से पढ़ता है ना, शास्त्रों को पढ़ना एक होता है, पढ़ना, है ना, और एक होता है समझना, पढ़ना, और दूसरा होता है उसका समझना, या कह सकते हो उसको महसूस करना, फील करना, है ना, उसका पालन करना, या कह सकते हो समझना। ये दोनों में अंतर है। और उदाहरण दे रहा है, जैसे स्पून, है ना, स्पून दाल में डूबा रहे, मान लीजिए एकदम स्पेशल ना दाल बना हो, दाल मखनी या जो भी आपका दाल तड़का, और वो स्पून डूबा है दाल तड़के में, दिन भर डूबा है, फिर भी क्या स्पून दाल के तड़के को महसूस या समझ सकता है, रस ले सकता है? नहीं। कहता है कि बंद कमरे में बैठ करके सूर्योदय का कितना भी बात सुन लो, आ हा हा कितना सुंदर सूर्योदय ऐसे, पर कभी सुबह उठ करके सूर्योदय देखा ही ना हो, तो सूर्योदय को समझ ही नहीं पाओगे। कहता है कितना भी अग्नि की ताप को डिस्क्राइब कर लो, कभी अग्नि में हाथ डाला ही नहीं है, तो क्या ताप को समझोगे। हम्म। फिर क्या कह रहा है, आपकी बुद्धि कैसी है ना, आप विदुर पे निर्भर करते हो सिर्फ, किस पे, विदुर पे। आपकी आप नाव, क्या एग्जांपल दे रहा है, जैसे बोट, एक नाव दूसरे नाव से बंधा हो, या कभी कभी देखो गाड़ी, कभी कभी कोई गाड़ी खराब हो जाती है तो उसको दूसरी गाड़ी रस्सी से बांध करके खींचते हुए लेकर के जाती है ना। तो अब वो निर्भर करता है ना, वो गाड़ी कितना तेज चलेगा उसी पर निर्भर करता है। वैसे आप सिर्फ राजा तो हो, है ना, पर आपका जो बुद्धि है ना, वो देखो कैसा है, वो मान नावी नौरिवीं संयता, तो इस पे निर्भर कर रहे हैं, है ना। फिर बोलता है आप वास्तव में डिसीजन ले नहीं पाते हैं, और सही बात है ना, धृतराष्ट्र डिसीजन नहीं ले पाता है ना। आप देखो, अभी हम बताएंगे, है ना, आगे चल करके, पहले इसकी बात सुन लेते हैं। कहता है कि आप डिसीजन ले ही नहीं पाते, आपको समझ ही नहीं है कि राज धर्म का जो व्यवहार है, राज्य व्यवहार जो है लोक के व्यवहार से अलग है।
कहता है हाँ संतुष्ट रहना चाहिए निजी जीवन में, पर राजा को कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। राजा अगर संतुष्ट हो जाएगा तो वो बढ़ेगा कैसे, है ना। कहता है जैसे सारथी होता है, चाबुक से मारता है घोड़ों को और घोड़े भागते हैं, वैसे राजा को अपने सेवकों को, अपने शत्रुओं को अधिकार में रखना चाहिए, है ना। और कहते हैं शत्रु मित्र क्या होता है, कुछ नहीं होता है। कोई जन्म से शत्रु होता है क्या, कुछ नहीं होता है। ये मेरा शत्रु है वो मेरा मित्र है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बोल रहा है, कहता है शत्रुश्चैव हि मित्रं च न लेख्यम न च मातृका, यो वैम संतापयति यम स शत्रु प्रोच्यते नीपा। हे राजन, जो मुझे संताप देगा, जो मुझे कष्ट देगा वो मेरा शत्रु है। युधिष्ठिर का धन मुझे कष्ट दे रहा है, वो मेरा शत्रु है। क्या लिख करके आया है क्या कोई कि ये शत्रु होगा वो शत्रु होगा, है ना। और देखो कितना सुंदर बात बोल रहा है, मैंने पहली बार पढ़ा, मैंने कहा बड़ा अच्छी बात बोल दिया यार ये तो। क्या बोला है, ममत्वम ही न कर्तव्यम ऐश्वर्यम वा धनेपि वा, पूर्वाप्तम हरंतन्ये राजधर्ममितम विदु। कह रहा है धन में ममता नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा बड़ी सही अच्छी बात है यार, धन में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। पर जानते क्यों क्यों बोल रहा है कि धन में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कह रहा है कि सेटिस्फाई मत रहो, जितना धन है हो सकता है दूसरे राजा वो छीन करके लेकर के चले जाए। मतलब आप समझ रहे हो, कह रहा है कि धन में ममता नहीं होनी चाहिए, मतलब जो तुम्हारे पास धन है ना, बैंक बैलेंस में मान लो 5 करोड़ रुपया रखा है, अरे यार बड़ा 5 करोड़ रुपया, उस पर सेटिस्फाई मत हो। वो कोई छीन के लेके जा सकता है, बैंक वाला लेकर के चला गया तो, है ना। और कमाओ, 5 का 50 करो, है ना। और उदाहरण देता है, क्या लॉजिक देता है ऐसे लोग को, इसीलिए, है ना। स्मार्ट तो था, इसीलिए आप देखोगे पहले अध्याय के दूसरे ही श्लोक में जब धृतराष्ट्र को बोलते हैं हमारे संजय, है ना, कि धृतराष्ट्र पूछता है ना कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, तब उसने संबोधित किया है राजन सबसे। और हमारे शिला प्रभुपाद जी ने, आप देखोगे ट्रांसलेशन में दोनों के लिए राजा लिखा है, धृतराष्ट्र के लिए भी और दुर्योधन के लिए, क्योंकि नेता वही है जो नीति में निपुण है ना। तो बहुत ही स्मार्ट है, नेता तो है ही है, पप्पू नहीं है ये, है ना। तो उदाहरण क्या देता है, देखो कितना डेंजरस फिलॉसफी है इन लोग का, है ना। चूहा बिल बनाता है ना, आपको पता है। चूहा पूरा एकदम बढ़िया से बिल बनाएगा, सांप क्या करेगा, वो बिल में घुसेगा, चूहे को खाएगा, बिल अपना बना लेगा, कोई काम नहीं है तो बनाओ बेटा बिल, है ना। ऐसे ही कहता है जैसे चूहा को निगल जाता है ना सर, है ना, वैसे ही राजा को निगल जाना चाहिए शत्रुओं को। प्रतिज्ञा करे हो कि हम वैर नहीं करेंगे, लेकिन मौका मिले तो सर भी काट दो। हम्म। और कह रहा है, फिर क्या बोलता है, एक और उदाहरण देता है ना। अब ये उदाहरण देता है पेड़ का दीमक, है ना। कहता है दीमक जो होता है ना, वो पेड़, है ना, अगर आप देखोगे तो दीमक पहले छोटा सा ना, वृक्ष के जड़ से वो उत्पन्न होता है दीमक, ठीक है। तो हो सकता है आपके जो शत्रु हैं आप ही से उत्पन्न हुए हैं, मतलब आप ही के घर के, मतलब इनडायरेक्टली कह रहा है ये युधिष्ठिर इत्यादि को शत्रु समझो। अब शत्रु भले ही छोटा हो, दीमक छोटा होता है, पर धीरे धीरे क्या करता है, पेड़ के जड़ को खा करके उसी को सर्वनाश कर देता है। वैसे शत्रु, हमारे यहाँ एक कहावत है, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ऐसे शत्रु अगर भले ही छोटा है तो उसको उसी समय नष्ट कर देना चाहिए, है ना? आपको अपने शत्रु का लक्ष्मी अच्छा नहीं लगना चाहिए और कहता है कि हर समय, है ना, ये बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, कैसी बुद्धि,
एष भार सतवतम नया शीरसी धिष्ठिता। हर समय न्याय, अच्छा, अरे नहीं वो भी बड़े हम भी बड़े, ऐसे नहीं रखना चाहिए। देखो, मैं ऐसा सोच रहा था, ये जो दुर्योधन है ना, जो इतनी बातें कर रहा है जो उकसाने का बात कर रहा है, आप देखो ये जो गिरा था इसने, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था इंद्रप्रस्थ। भगवान श्री कृष्ण ने माया दानव के कहने पे ये इंद्रप्रस्थ की सभा को बनाया। दुर्योधन अपने आप को फिजिकली नहीं, इमोशनली भी हर्ट किया इसने। जिंदगी में एक चीज याद रखिए, लाइफ जो है ना, हमारा सिचुएशन, वो इंद्रप्रस्थ के जैसा है। इंद्रप्रस्थ मतलब इंद्रप्रस्थ की सभा के जैसा है। ये मैं ऐसा सोच रहा था थोड़ा सा जब पढ़ रहा था, कि लाइफ में क्या चीजें ना अनक्लियर है ना, अनसर्टेन रहता है, पता ही नहीं चलता है कब क्या हो जाए, है ना। कब वार छिड़ जाए, कब लॉकडाउन हो जाए, अनप्रेडिक्टेबल। कई बार लोग भी अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर करते हैं। समटाइम इमोशनली भी, है ना, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब देखोगे जब ये गिरता है तो भीम और द्रौपदी और अर्जुन सब हंसते हैं, भगवान भी कहते हैं हंसो। क्यों? अब ये दुर्योधन को बहुत हर्ट हुआ। अब लोग भी कहते हैं अरे नहीं ये गलत है, इसी के कारण से दुर्योधन ने क्या कर दिया, है ना, इतना बड़ा युद्ध, ये युद्ध खेलने का वो कर दिया, हाँ? लोग कहते हैं। लेकिन जिंदगी में एक चीज समझना है हमको, कृष्ण के हंसी से या जो भी है, जब जिंदगी के लाइफ की सिचुएशन को आप बहुत सीरियसली ले लेते हो विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट्स वर्चुअल रियलिटी, तब हम फिजिकल से ज्यादा मेंटल पेन, देखो किसी को शरीर में दर्द है ना, उसके प्रति सिंपैथी दिखाया जा सकता है उसको, हाँ भाई ये दवा लोगे। लेकिन कोई दुर्योधन के जैसा मेंटल पेन खुद ही सफर कर रहा है ना। आप ये मत सोचो कि इंद्रप्रस्थ की सभा में दुर्योधन गिर गया, इस कारण से युद्ध हुआ। दुर्योधन इल्यूजन में जी ही रहा था। इंद्रप्रस्थ की सभा का जो मोह है, जो इल्यूजन है, जो माया था, वो उसका पहला एक्सपीरियंस नहीं था। वो हमेशा से इल्यूजन में रहता था। कैसा? उसको हमेशा लगता था कि ये पांडव मेरे शत्रु हैं। हमारा माइंड कैसे क्रिएट कर देता है ना भगवान, इसीलिए गीता के 6.6 में क्या कहते हैं कि ये जो मन है ना हमारा, सबसे बड़ा शत्रु है, यही हमको दिखाने लगता है ये मेरा बैर ही है, ये मेरा शत्रु, ये मुझसे जलन करता है, ये मुझसे ये वो। कई बार ना माइंड हमारा बहुत चीजें मैग्नीफाई करता है ना। उसको इंद्रप्रस्थ की जरूरत नहीं है, उसका लाइफ ही इंद्रप्रस्थ के जैसा है, दुर्योधन का मतलब माया का बना हुआ है। जिसको जो ऐसे लोग को लगता है ना, ये मेरे को हंसा, कई बार लोग देते हो, कुछ लोग इतने नेगेटिव होते हैं ना। अभी एक इंसिडेंट बताता हूँ, है ना, नाम नहीं लूंगा। एक टेम्पल की कहानी है ना। दो भक्त बात कर रहे थे, है ना, क्या बात कर रहे थे, बात ये हो रही थी कि अरे, है ना, ये इस तरीके से करना चाहिए, है ना, क्या करना चाहिए, है ना, इतना दवाई आजकल महंगा हो गया है इत्यादि, ब्लड ब्लड, है ना, हार्ट ट्रांसप्लांट, ये सब चीजें चर्चा हो रही थी। अब एक भक्त को लगा, है ना, क्या लगा कि थोड़ा सा वो मेंटली डिस्टर्ब थे, उनको लगा कि मेरी चर्चा हो रही है। कई बार आप सोचते हो, दो लोग बात कर रहे होते हैं, आपको लगता है आपकी ही बात हो रही है ना। कई बार भक्तों को लगता है प्रभु जी मेरे लिए आपने वो क्लास बोला था क्या? अरे भाई आपके लिए नहीं बोला था, सबके लिए बोला था। मैं जब कुछ बोलता हूँ तो अपने लिए सबसे पहले बोलता हूँ, है ना। तो कई बार ऐसा फीलिंग आता है कि जो क्या है कि, है ना, वो हमारे लिए किया जा रहा है। दुर्योधन को लगता था सभी उसके ऊपर हंस रहा है, सभी लोग उसके ऊपर हंस रहा है। ये दुर्योधन का जो सिंड्रोम है ना, ये आप देखोगे आज बहुत ज्यादा फैल गया है।
ये क्यों होता है? क्योंकि जब बच्चा, जैसे कुछ लोग बता रहे थे ना, पैम्परिंग बहुत कर देते हैं बच्चों को, है ना। युधिष्ठिर को देखो, है ना, युधिष्ठिर कैसा ग्रो अप हुआ है डाइवर्सिटी में, है ना। तुम भी जियो, हम भी जिएंगे। वो किसी को अपना शत्रु मानते ही नहीं थे, इसलिए आजाद था। युधिष्ठिर तो बहुत महान है, पर थोड़ा सा अगर हम अपने जीवन में भी, है ना, चॉइस हमारे पास है। भगवान हमेशा हमको चॉइस देते हैं, है ना। आप क्या चीज यूज करना चाहते हो? यू वांट टू यूज इन द प्लस फॉर द कॉज ऑफ गॉड एंड एंजॉय, और सफर लाइक दुर्योधना हु सॉ इन द प्लस एवरीवेयर, है ना। उसको ऐसा लगता था हर कोई उसका इंसल्ट कर रहा है, हर कोई मेरा शत्रु है, ये मेरा द्वेषी है ना। ये चीज है, तो वही चीज ये बोल रहा है ना। हम देख ही रहे किस तरीके से बोल रहा है, उसको लग रहा है कि शत्रु है मेरे, है ना। और अंत में ऐसे लोग क्या बोलते हैं? पापा, या तो दिला रहे हो या तो आत्महत्या करो। तो पापा जी क्या बोलते हैं? आइए पिताजी की बात सुन लेते हैं। पिताजी, हाँ, तो ये कहता है कि मुझे किसी भी हाल में चाहिए। शकुनी कहता है, अब ऐसे दुष्ट शकुनी जैसे साथ में रहेंगे, है ना, जो चीजों को बढ़ावा देंगे, तो फिर और भी गड़बड़ है ना। शकुनी कहता है कि भांजे कुछ नहीं करना है तुमको, है ना। मैं, मेरे जो पासे हैं, है ना, क्या बोलता है भैया, जबरदस्त बोल रहा है। कहता है बस द्यूत के लिए बुला लो उन लोगों को, है ना। मेरे जैसा द्यूत कोई जानता नहीं है ज्ञान में, है ना। मेरे दाव मेरे धनुष हैं, मेरे पास में पासे मेरे बाण हैं, है ना। बस मैं तुमको प्रतिज्ञा दिलाता हूं, एक बार युधिष्ठिर को बुला लो, सारी संपत्ति जो तुमने बताई है ना, सब तुमको ला करके दे। ऐसे लोग कॉन्फिडेंस देते हैं। दुर्योधन होता है, पिताश्री युधिष्ठिर को आप बुलाइए क्यों। अब देखो धृतराष्ट्र क्या बोलता है ना। धृतराष्ट्र, ये होता है प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम होता है? देखिए धृतराष्ट्र कहता है मैं विदुर के बिना कुछ नहीं कर सकता। दुर्योधन कहता है ना, विदुर द्वेषी है हम लोग के प्रति, वो हमारी बात, वो कभी हमारे हित में लगा ही नहीं रहता है। आप प्रयास करो, है ना। धृतराष्ट्र कहता है ना, देखो क्या बोलता है। अब देखो धृतराष्ट्र कहता है, देखो बेटा, मैं तो हमेशा युद्ध झगड़े से दूर रहता हूँ। तुम अनर्थ, है ना, मत करो। मैं द्यूत को सही नहीं मानता हूँ, है ना। दुर्योधन बोलता है द्यूत तो पहले भी खेला जाता था, है ना। आप इतना क्यों घबरा रहे हैं, है ना। एक द्वार बनाइए, एक सभा बनाइए, सभी को बुलाइए, है ना। द्यूत कीड़ा होगा उसमें, आनंद लीजिए, है ना। धृतराष्ट्र कहता है नहीं, वाक्यम नामे रोचते यत्त्वयोक्तम यत्ते प्रियम तत्क्रियताम नरेंद्र पश्चात तपस्या से तदुप्राक्रम्य वाक्यम। कह रहा है तुमने जो बात कही है वो अच्छी नहीं है ना। ये धर्म के अनुकूल नहीं है, ये विनाश लाएगी, हाँ। पर जब इस प्रकार से बोलता है ना, तो धृतराष्ट्र कहता है मेरा काम था तुमको समझाना, बाकी तुम बाद में पछताओगे। नहीं सर, आपका काम सिर्फ समझाना नहीं है, आप कोई सिर्फ पिता नहीं है, आप एक राजा हैं। ये बात हमको समझना है ना। यू आर नॉट जस्ट अ फादर कि चलेगा ठीक है, बच्चा नहीं बात मान रहा है तो हम क्या करें। ट्रूली स्पीकिंग उसमें भी आपको करना चाहिए, लेकिन आप अगर बच्चा नहीं भी मान रहा है, आप राजा हो, आप लीडर, आप समझने का प्रयास करो। इसलिए एक लीडरशिप होता है, एक लीडर होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड लीडरशिप। लीडर एक पोस्ट होता है, पोजीशन होता है, हम वो तो चाहते हैं, पर लीडरशिप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
अनफॉर्चुनेटली हर कोई लीडर तो बनना चाहता है पर लीडरशिप नहीं लेना चाहता है। धृतराज दुर्योधन लीडर तो बन गए हैं पर उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है। युधिष्ठिर के अंदर वो लीडरशिप की क्वालिटी है। दुर्योधन को लगता था कि ये युधिष्ठिर ये आ गया है इसलिए मैं राजा नहीं बन पा रहा। अरे मूर्ख, तुम्हारा डिस्क्वालिफिकेशन इसलिए नहीं है कि युधिष्ठिर क्वालिफाई है। युधिष्ठिर ने वो क्वालिफिकेशन अर्न किया है ना। उसने पूरे राजाओं को जीत करके सम्राट बना है। ऐसे पिता का फेंका हुआ संपत्ति से वो राजा नहीं बना। तुमने तो फेंक भी दिया था इंद्रप्रस्थ से, है ना। खांडव वन था, उसको इंद्रप्रस्थ अपने क्या प्रयास से बनाया है। कृष्णा के गाइडेंस, है ना, कृष्णा का गाइडेंस साधुओं की, है ना, धर्म के अनुसार चल करके उसने बनाया। और धृतराष्ट्र और इसके पूर्वज में देखो कितना अंतर है। भारत महाराज का नाम सुना शकुंतला दुष्यंत के पुत्र, भागवत वर्णन करता है 9वें स्कंद अध्याय 24वें में कहीं उधर आप पढ़ोगे। भरत महाराज को जब पता चलता है कि उनके सारे पुत्र जो हैं वो नालायक है, निकम्मा है, आप आश्चर्य करोगे उन्होंने अपने पुत्रों को ही हटा दिया और दूसरा एक पुत्र अडॉप्ट करके उसको राजा बना दिया। इसके लिए भी तो वही बोला था विदुर जी ने ना, इसको त्याग दो, नहीं त्याग पाए और देखो क्या सर्वनाश कर रहा है। इसीलिए ये मत बोलो कि मुझे लीडर बना दो। क्या आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है? हर कोई सोचता है मुझे लीडर बनना, एंटरप्रेन्योर बनना, मुझे बिजनेस करना है। मुझे आपके अंदर वो क्वालिटी है? नहीं है तो शांति से चुपचाप बैठो, जो कर सकते हो वो करो। क्योंकि हम देखा देखी में करते हैं ना। हमको भी इंजीनियर बनना, हमको भी डॉक्टर बनना है, हमको ये बनना है, हमको आईएएस आईपीएस बनना है। जब मैं यूपीएससी के एग्जाम के इंटरव्यू में गया था, आईएएस होता है, जब मैं उसमें फेल हो गया तो मुझे दुख नहीं हुआ। मैं जान गया कि मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं है ना। जब आईएससी बेंगलोर में जब वहां के साइंटिस्ट लोगों ने 4 क्वेश्चन पूछा, जब मैंने आंसर नहीं दे पाया तो मैं ये नहीं सोचा कि ओ मेरे मतलब कि वो चीजें क्या बोलते हैं नेगेटिव वे में, क्या अरे ये क्या है। कुछ चीजें अपने आप को समझो भी। इफ यू डोंट हैव दैट क्वालिटी, डेवलप दैट क्वालिटी, देन ट्राई टू बी ऑन दैट पोस्ट। आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, जबरदस्ती मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, इसलिए कहते पहले पात्रता बढ़ाओ। हम बार बार कहते कृपा दो कृपा दो कृपा, अरे भगवान कृपा दे भी देंगे। पात्र अगर गिलास के जैसा होगा या ये आचमन के पात्र के जैसा बस इतना सा रहेगा तो पानी इतना ही भरा पाएगा। अपनी पात्रता बढ़ाना चाहिए। धृतराष्ट्र को ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि ठीक है मेरा काम था तुमको समझाना, बाकी तुम समझ रहे हो तो नहीं समझो। नहीं, तुम राजा हो, तुमको बोलना चाहिए ठीक है समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, नहीं सुना, नहीं समझा, है ना। आह, बोलता है ना। फिर क्या करता है, लोगों को बुलाता है शिल्पकारों को, जाओ सभा बनाओ, 100 खंबे, है ना, इत्यादि ये सब दीवार, है ना, लंबाई वंबाई 1000 खंबे बनते हैं, 100 दरवाजे बनते हैं, पूरी सभा बन जाती है, शिल्पकार ने सब बना दिया। तब बुलाता है, कहता है कि सैनिकों को जाओ विदुर को बुला करके लाओ। विदुर को कहना उसके बड़े भाई धृतराष्ट्र उसको बुला रहे हैं। विदुर जी आते हैं। विदुर जी आते हैं तो फिर क्या होता है, छोटा सा चैप्टर है ये भी सुन करके चलते हैं, 2 मिनट लूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं विदुर जी आते हैं। अब विदुर जी क्या बोलेंगे जब तुमने सभा बना करके रख दिए, तुम तो निर्णय सुना रहे हो राजा के जैसा। फिर भी विदुर जी जैसे देखो मैंने बताया ना, विदुर यमराज हैं। यमराज की 2 शक्ति है, एक डिसिप्लिनरी एक डिस्ट्रक्टिव। एक शास्त्र समझाएगा, शास्त्र नहीं सुनोगे तो फिर शस्त्र दिखाया जाएगा। कृष्ण ने भी वही कहा, मेरे पहले दर्शन को समझो, नहीं समझ सकते मेरे दर्शन को तो फिर सुदर्शन देखो। सिंपल है लाइफ का। विदुर जी आए, जब बोला कि द्यूत के लिए, विदुर जी ने एकदम ओपनली बोल दिया, है ना, कि नहीं ये आप जो द्यूत खिलाओगे कला होगा और मेरे को चिंता
पांडवों की नहीं है, आपके पुत्रों, आप पूरा कुल का नाश होगा। वही रोना ढोना धृतराष्ट्र का। क्या बोलता है धृतराष्ट्र? धृतराष्ट्र, मैंने तो ये सब बता ही दिया था नहीं। धृतराष्ट्र कहता नहीं, विधाता का बनाया हुआ सब कुछ है। धात्रा तो दिष्टस्य वसे किलेदम, सब पूरा सर्व जगत चेष्टति ना स्वतंत्रम। बोल सही रहा है, हर कुछ विधाता के अंतर्गत ही है, हर कोई स्वतंत्र नहीं है। लेकिन भाई, यही तो प्रॉब्लम है लोगों का, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी एस्ट्रोलॉजी पे ज्यादा नहीं फोकस करते थे। जानते हो क्यों नहीं करते थे? क्योंकि तुम जान जाओगे ना कि अरे मेरे इसमें ये लिखा है ना, हम क्या करें, हम कुछ कर नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। आपको समझना पड़ेगा, कहीं कहीं आपका प्रयत्न भी जरूरी होता है। हाँ, जो लिखा है उसको भी नहीं बदलना है। जो आपको ये समझना पड़ेगा, आपको मैच्योरिटी लाना पड़ेगा, कहाँ एंडेवर डालना है, कहाँ एंडेवर नहीं डालना है, किस चीज में एंडेवर करना है, किस चीज में एंडेवर नहीं करना है ना। कहीं कहीं भाग्य पे चीजें छोड़ना होता है, कहीं कहीं पे हमको एंडेवर करना होता है। हम्म, ये चीजें समझना होता है। ये चिपका दिया, कहा कि ये धृतराष्ट्र क्या था ना, वो देखो धृतराष्ट्र और दुर्योधन एकदम अपोजिट थे। धृतराष्ट्र एकदम एक्सट्रीम में जाता था, मेरे भाग्य में मैं क्या करूं, भाग्य में जो होगा सब होगा, देखा जाएगा। और दुर्योधन हर चीज को बदलना चाहता था। नहीं, ये कॉम्बिनेशन होता है, ये सीखना होता है। यही तो धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय, यही तो सीखना है, यही तो गुरु जी लोग से ट्रेनिंग लेना है ना। कहाँ कितना एंडेवर डालना है, कितना में शांत बैठना है, ये समझना है। धृतराष्ट्र कहता है नहीं विदुर, तुम जाओ युधिष्ठिर के पास, युधिष्ठिर के पास जाओ, युधिष्ठिर को बोलो कि राजा धृतराष्ट्र का आदेश है क्या, कि युद्ध के लिए आना है। अब विदुर जी निकलते हैं, क्या होता है कल हम देखते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो कल मिलते हैं। यस पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थोड़ी देर पहले तो धृतराष्ट्र इतना अच्छा अच्छा बातें बोल रहा था, तो कहीं ना कहीं प्रभु हम्म, जी ये नहीं लगता कि ड्रामा हो रहा है प्रभु जी? कोई लोग सुधरने का नहीं नहीं नहीं, दिखाते ड्रामा हैं नहीं, लेकिन वो सही। नहीं नहीं, वो सही में बोल रहा था। मध्वाचार्य वर्णन करते हैं कि वो ड्रामा नहीं कर रहा था, लेकिन वो बहुत, इसको कहते हैं ना, इसी को भगवान कहते हैं वीक हार्टेड, हृदय दौर्बल्यम, है ना। कौन से श्लोक में आता है भगवत गीता का? आप लोगों ने पढ़ लिया ना, दूसरा अध्याय में कौन सा श्लोक है? अरे सब महाभारत से गीता ही हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, है ना। समझते रहिए ये सब चीजें, कहाँ लिखा भगवान ने, अनार्यजुष्टम सवर्ग कीर्ति कैवल्यम क्लैव्यम आगना हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता, है ना, वीक हार्ट, ये एक हृदय दुर्बलता है। जो हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, ये एक अनर्था है, हृदय की दुर्बलता, इसको हटाना है ना? तो वही हृदय की दुर्बलता है इसका धृतराष्ट्र। ठीक है। भागवत के तीसरे स्कंद में भी आता है, दीति जब आती है किसके पास, कश्यप मुनि के पास। दीति कहती है कि कश्यप मुनि, है ना, तो आप ऐसे मत करिए, वैसे मत करिए, है ना। और कश्यप मुनि ओपनली नहीं मना कर पाते हैं डायरेक्टली। तो ये हृदय दुर्बलता है, बहुत सारे एक्सरसाइज। इट्स ओके माता जी। प्रभु जी, प्रभु जी, जी प्रभु जी। लेकिन कभी कभी हम लोगों में, भक्तों में भी ये दिखता है कि कोई समझाता है तो उस वक्त के लिए समझ पाते हैं और हम्म वैसा व्यवहार भी करने लगते हैं। लेकिन वही जो हम्म अंदर तक डीप रूटेड वो संस्कार बने हैं, उसके कारण फिर से वो हम्म कुछ दिनों बाद फिर से उभरने लगेगा। कुछ भी हो, हम्म हम्म जो भी अनर्था हम्म है वो तो फिर आने हम्म लगते हैं प्रभु जी। ये क्यों होता है हम्म। फिर? क्योंकि वो प्रकृति के तीन गुणों में हमें, है ना, प्रकृति के तीन गुणों से हम इतना बंधे हुए हैं, है ना। सत्व रज तमा, हाँ। इस कारण से जब हम सत्वगुण में होते हैं तब तो चीजें कर ले जाते हैं, लेकिन जब रजा और तमा जब हावी हो जाता है तो फिर से वो सब चीज। भगवद गीता 14.10, है ना, क्या है भगवद गीता के 14.10 में प्रभु जी ऐसा है, तो अब देखो भगवान ने एकदम सूत्रों में बता दिया, बस वो कहानी में महाभारत में आप समझ रहे हो। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वम भवति भारत, रज सत्वम तमश्चैव तमः सत्वम रजस्तथा, कभी सत्व हावी होता है, कभी रज हावी। तो इसको कैसे काटा जा सकता है, भगवान आंसर भी देते हैं, है ना। सिर्फ
क्या है ना। माम च व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेव्यते स गुणान समित्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। माम च व्यभिचारेण, व्यभिचारेण मतलब समझते हैं प्रभुपाद क्या लिख रहा है, अनफेलिंग। इसलिए मैं कहता हूँ गुरुजनों से एक वो ले लीजिए, ये मेरे टीचर हैं, प्रभु जी क्या करना है आप बोलिए। हाँ, इतना नाम जप, वो आपको बताएंगे आपके अनुसार आपकी प्रवृत्ति पे। क्लास आना है तो आना है, मन लग रहा है नहीं लग रहा है, बाहर है बाहर है, मेरे गुरु ने बोला है, कान में मैं ईयरफोन लगाऊंगा शांति से। पर मेरे गुरु महाराज का क्लास था 5:30 बजे 6 बजे, मेरा भी यहाँ पे क्लास था, 6 बजे क्लास लिया, फिर उसके बाद फिर जब मैंने अपना क्लास खत्म किया फिर क्लास फिर सुना। आपको समझना होगा, कुछ चीजें सीरियसली लेना पड़ेगा, है ना। पहले तो गुरु बनाइए, गुरु मतलब कि इन सेंस किसी से इंस्ट्रक्शन लीजिए, है ना, और उसके बाद को अमल को पालन करिए। नहीं भी मन कर रहा है तो भी करिए, है ना। मन, क्योंकि मन पे चलेंगे तो ऐसे नहीं होगा। इस तरीके से हम प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ सकते हैं, नहीं तो मनोरथे न धावती, मन के रथ पे बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि निकल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है। जी प्रभु जी, कुछ लोग प्रभु जी दिखावे के लिए करते हैं फिर कभी कभी। देखो, हमें दूसरों को नहीं देखना है दिखावे के लिए कौन कर रहा है कौन दिखावे के लिए, जस्ट हैव टू वॉच। ये सब कहानी हमारे लिए बताई जा रही है, ना कि हमें दूसरों के लिए बताई। नहीं मतलब हमें भी फिर ऐसी चीजों से अलर्ट रहना पड़ता है ना, कि हमें लगता है सामने वाला सुधर गया, जैसे अभी लग रहा है धृतराष्ट्र का, जैसे है बाद में यही युद्ध के लिए भी यही रेडी हो जाता है, अभी भी उसने सब ये अरेंजमेंट करा दी और फिर भी दुर्जी को बुला रहा है। तो ऐसे नहीं हम देखो, युधिष्ठिर महाराज तो नहीं बन सकते अजात शत्रु। नहीं नहीं देखो, ऐसा है, हर समय ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला ड्रामा कर रहा है, हो सकता है उसका हृदय दौर्बल्य में, जैसे डिफरेंस, कुछ प्रयास करते हैं, है ना। कुछ भक्त प्रयास करते हैं, वो अपने अनर्थों से जूझ रहे हैं। अर्जुन को भगवत गीता में माता जी पूरा सुनाया, आपको पता है अर्जुन कब मारता है भीष्म देव को? आप बताइए किस दिन भीष्म देव को बाण पे मारा? 10वें दिन तो मारता है। हाँ, 10वें दिन। और वो गीता कब सुनाई? मीन्स फर्स्ट डे। हाँ, फर्स्ट डे। कितना दिन का युद्ध गैप है? 10 दिन का है प्रभु। 10 दिन का गैप है। अर्जुन 10 दिन तक क्या कर रहा था? टाइम पास कर रहा था। समय लगता है, भगवान को भी पता है। आज हमने सुना है, तुरंत अमल नहीं होता है, टाइम लगता है, प्रयास करता है। अर्जुन जैसा महान भगवान के साथ खड़ा हुआ व्यक्ति 10 दिन लग गया उसको चीजें करने में। हमारा आप तो अभी अर्जुन तो है नहीं कम से कम। इट विल टेक टाइम। कभी कभी ऐसा नहीं है कि हर भक्त ड्रामा कर रहा है, ऐसा नहीं। हाँ, कुछ ड्रामा भी करते हैं कुछ नहीं करते, ये सीखना पड़ेगा समझना पड़ेगा, बट वी शुड नॉट हैव द जजमेंटल एटीट्यूड दैट एवरीबडी इज अ ड्रामाबाज। और कोई ड्रामेबाज है ऐसा नहीं सोचा। That is not the right attitude. जी जी प्रभु जी, Okay? हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हरी बोल, यस। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए तो फिर रुकते हैं और कल देखते हैं विदुर जी अब युधिष्ठिर के पास पहुंच रहे हैं। ये विस्तार से ये सब कहानी सुन लिया था, पर विस्तार से जानना चाह रहे थे वैशंपायन मुनि से जन्मे थे, इसलिए हमने भी विस्तार से आपको बताया। अब युधिष्ठिर पहुंचेंगे, और कल मैं आपको ऐसा चीज बताऊंगा जो आपने कभी किसी महाभारत में सुना ही नहीं होगा, शायद मेरे महाभारत क्लास में भी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये मुझे अभी पता चला। साथ ऐसे होते हैं ना, आपका भी नॉलेज अपग्रेड होता रहता है ना। ये मैंने अपने आचार्यों से पढ़ा, मैंने जो पढ़ा कल आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए महाभारत ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।